महाकाल की नगरी उज्जैन में एक बहुत बड़ा गुरुकुल चलता है। जो गुरुकुल चलाने वाले आचार्य जी हैं उनका नाम है सांदीपन मुनि। उन्हीं के यहाँ दोनों बालकों को प्रवेश दिलाया जाता है। 64 दिन और 64 रात्रि में हमारे भगवान ने दुनिया के समस्त ज्ञान विज्ञान को आत्मसात कर लिया। संसार के जितने ज्ञान हैं, जितने विज्ञान हैं, जितने प्रकार की विद्याएं हैं, 64 दिन रात्रि में भगवान ने सबको ग्रहण कर लिया। यहीं पर भगवान के एक ब्राह्मण देवता मित्र बनते हैं, उनका नाम है श्री सुदामा जी महाराज। समय के अनुसार हम लोग आगे उनकी कथा सुनेंगे। विद्या अध्ययन करके जब भगवान वापस आने लगे अपने घर, तो सुदामा जी ने कहा, हे कृष्ण कन्हैया, तुम हमें भूल तो नहीं जाओगे? भगवान ने कहा, तुम हमें नहीं भूलोगे तो हम भी तुम्हें नहीं भूलेंगे। ये तो हमारा सिद्धांत है। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्य हम। जो हमको जिस भाव से भजता है, भजने में हम उसे उसी भाव से मानते हैं। अगर तुम हमें नहीं भूलोगे तो हम भी तुम्हें नहीं भूलेंगे। ब्राह्मण देवता सुदामा जी ने कहा, कन्हैया, अरे हम ब्राह्मणों का तो ये धर्म ही है कि बिना हम भगवान का, ठाकुर जी का भोग लगा लिए भोजन नहीं ग्रहण करते। हम आपको कहाँ भूल सकते हैं? लेकिन हो सकता है कि तुम द्वारिकाधीश हो जाओ, राजा बन जाओ आगे चल करके, तो हमें भूल जाओ। भगवान ने कहा, नहीं, ऐसी बात नहीं है। कभी भी जीवन में तुम्हें जब भी अवसर मिलेगा हमारे पास चले आना। सुदामा जी से मित्रता को अमर करने के लिए भगवान ने अपने आप को द्वारिकावासी बना दिया। पहले वृंदावन वासी थे, मथुरावासी थे, ब्रजवासी थे। ये वृंदावन मथुरा उत्तर प्रदेश में पड़ता है। लेकिन सुदामा जी से मित्रता को अमर करने के लिए भगवान अपने आप को गुजराती बना लेते हैं। द्वारका पूरी गुजरात में है यजमान जी। उत्तर प्रदेश से निकल करके मित्रता को अमर करने के लिए भगवान गुजराती बन गए। भक्तों के लिए भगवान ब्रजवासी बने और मित्र के लिए भगवान गुजराती बने। सुदामा जी से विदा लेने के बाद भगवान अपने गुरु जी के श्री सांदीपन मुनि के चरणों में आकर के प्रणाम करते हैं। गुरु जी, अब हमारे विदाई की बेला है। आप अपना गुरु दक्षिणा बताइए, हम गुरु दक्षिणा क्या आपको दे दें? सांदीपन ऋषि की तो आंखें भर आई। कृष्ण कन्हैया, अरे तुम त्रिलोकी नाथ हो, भगवान हो, तीनों लोकों का नाथ, पुराण पुरुषोत्तम भगवान हमारा शिष्य बना आकर के, उसका मैं गुरु बना। अब इससे बड़ी बात हमारे जीवन में क्या हो सकती है? हमें कोई गुरु दक्षिणा नहीं चाहिए। तुमने तो हमारे पास आकर के हमारा नाम अमर कर दिया कन्हैया। अब जहां भी तुम्हारा नाम लिया जाएगा वहां हमारा नाम जरूर लिया जाएगा, क्योंकि हम तुम्हारे गुरु बने। भगवान ने कहा, लेकिन परंपरा का निर्वहन तो करना पड़ेगा गुरु। त्रिलोकीनाथ भगवान जगत नियंता जगन्नाथ का मैं गुरु बना। गुरुदेव सांदीपन ने कहा, इससे बड़ी बात हमारे जीवन में क्या हो सकती है? परम आदरणीय, परम सम्माननीय, परम पूजनीय हम सभी के आदरणीय श्री मानिक राम जी तिवारी जी, वंदनीय माता जी, बड़े भैया परम सम्माननीय श्री पंकज तिवारी जी, आपका शुभागमन हुआ है पूरे परिवार के साथ। बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन है व्यासपीठ से आप सभी का। बहुत बहुत अभिनंदन है, बहुत बहुत स्वागत है। भगवान ने हाथ जोड़ करके कहा, परंपरा का निर्वहन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने आपसे विद्या प्राप्त किया है, तो गुरुदक्षिणा तो आपको कुछ बताना ही पड़ेगा। नहीं नहीं, हम कुछ नहीं कह सकते। बहुत बहुत आशीर्वाद बड़े भैया श्री पंकज तिवारी जी के लिए। आदरणीय श्री
दादा श्री मानिक राम तिवारी जी का बहुत बहुत वंदन अभिनंदन। व्यासपीठ से बहुत बहुत आशीर्वाद आपके पूरे परिवार के लिए। आपका पूरा परिवार सदा सुखी रहे, सब लोग धन धान्य से समृद्ध रहें, हृदय से व्यासपीठ से आशीर्वाद है। हमको सदा आगे बढ़ाने में आपका बहुत सहयोग रहा है। आज हम जो कुछ भी हैं 2 शब्द बोल पा रहे हैं तो इसमें हमारे दादा श्री मानिक राम तिवारी जी और इनके पूरे परिवार का बहुत सहयोग है, बहुत मार्गदर्शन है। पिता तुल्य मार्गदर्शन आप सदा प्रदान करते रहते हैं। बहुत बहुत अभिनंदन है व्यासपीठ से आपके पूरे परिवार का, वंदनीय माता जी का, बड़े भैया श्री पंकज तिवारी जी का, आपके पूरे परिवार का बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत। लेकिन भगवान ने कहा परंपरा का तो निर्वहन करना पड़ेगा। तो गुरुदेव ने कहा जाओ जाकर के अपनी गुरु माता से पूछ लो। अगर तो पंडित जी लोग तो बहुत संतोषी होते हैं, लेकिन पंडिताइन बहुत लालची होती हैं। घर पहुंचने के बाद कुर्ते का जेब ही देखा जाता है कितना माल लेकर के आए हैं, बैग ही देखा जाता है कि कितना भरा हुआ है। भगवान गुरु माता के पास पहुंचे, माता जी हम आपको प्रणाम करते हैं, कृपा करके बताइए हम गुरु दक्षिणा क्या दे रहे हैं। गुरु माता की आंखें भर आई। कन्हैया जब से तुम हमारे आश्रम में आए हो तब से हमारे पास एक बालक था, उस बालक का नाम था पुनर्दत्त। क्या नाम था यजमान जी? पुनर्दत्त। हमारा छोटा सा बालक समुद्र के किनारे खेल रहा था कि अचानक समुद्र में लहर आई और उसी में चला गया, समाहित हो गया। जब से कन्हैया तुम हमारे आश्रम में आए हो तब से मैं अपने उस बालक को भूल गई थी, लेकिन तुम जाओगे तो बार बार हमें अपने उसी पुत्र की याद आती रहेगी। हमने सुना है कि तुम भगवान हो, अगर तुम भगवान हो तो हमें हमारे उसी मरे हुए पुत्र को ला करके दे दो, यही गुरु दक्षिणा होगी। देखो कोई सामान्य गुरु दक्षिणा नहीं मांगा है, भगवान है तो असामान्य गुरु दक्षिणा, ऐसी गुरु दक्षिणा की जो हम और आप दे ही नहीं सकते। भगवान ने गुरु माता को प्रणाम किया, अपने भैया बलदाऊ को साथ में लेकर के समुद्र के पास पहुंचे। समुद्र को आदेश दिया, ए समुद्र गुरु पुत्र प्रदीयताम, हमारे गुरु जी के पुत्र को हमें दे दो। समुद्र तो हाथ जोड़ करके खड़ा हो गया, सरकार क्षमा कीजिएगा, क्योंकि समुद्र जानता था कि वही राम जी हैं, अगर नहीं खड़ा हो जाऊंगा हाथ जोड़ करके तो भी बाण निकाल लेंगे। हाथ जोड़ करके चरणों में समुद्र गिर पड़ा, सरकार हमारे पास तो नहीं है वो बालक, लेकिन हमारे अंदर एक राक्षस रहता है, उसका नाम है पंचजन। आप हमारे अंदर चले जाइए, देख लीजिए। भगवान बलदाऊ भैया को लेकर के उस राक्षस के पास गए। वो एक शंख में सो रहा था, शंख का नाम है पांचजन्य। पांचजन्य शंख में वो सो रहा था। भगवान गए, राक्षस को ललकारा, उसके साथ युद्ध किया, उस पंचजन राक्षस को मार दिया, लेकिन गुरु जी का बालक नहीं मिला। पांचजन्य शंख लेकर के भगवान ने जोर से शंख ध्वनि किया, तीनों लोक हिलने लगा। भगवान वहीं से अपने भैया बलदाऊ जी को लेकर के यमराज की पुरी में चले गए। यमराज के यहाँ संयमनीपुरी। यमराज को सूचना मिली कि तीनों लोगों के नाथ सरकार आए हैं, साक्षात राष्ट्रपति जी आए हैं। यमराज अपने दूतों को लेकर के आया, चरण वंदना करने लगा। सरकार आपने आने का कष्ट क्यों किया, हमको ही बुला लेते। भगवान ने कहा हमें हमारे गुरु जी का बालक चाहिए। यमराज ने हाथ जोड़ करके कहा, सरकार आपका बनाया हुआ ये विधान है कि एक बार जो यहाँ चला आता है वो वापस नहीं जाता है। भगवान ने कहा तो विधान बदल दो। हमारा आदेश है कि विधान बदल दिया जाए, राष्ट्रपति जी का आदेश हो जाए तो संविधान में संशोधन हो जाएगा। जाओ विधान को बदल दो, हमें हमारे गुरु जी का बेटा चाहिए। यमराज ने कहा सरकार जो आज्ञा। यमराज ने प्राण ला करके भगवान को दे दिए।
5 तत्वों को बुला करके भगवान ने वैसे ही शरीर का निर्माण करवाया जैसा बालक था, और प्राणों को प्रविष्ट करवा दिया, और लौट करके हाथ पकड़ के बालक को लेकर के आए, गुरु माता के आगे समर्पित कर दिया। गुरु माता की आंखें भर आईं, माता जी रोने लगी, कन्हैया ऐसी गुरु दक्षिणा तुम्हारे अलावा दूसरा कोई नहीं दे सकता है। भगवान ने गुरु माता से विदा लिया, गुरु जी को प्रणाम किया और पहुंच गए मथुरापुरी में।